अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। A narrow slit S transmitting light of wavelength lambda is placed at a distance d above a large plane mirror as shown in figure। तो ये है वो लार्ज प्लेन मिरर और इससे ऊपर डिस्टेंस d पर ये दिखाई हुई है वो नैरो स्लिट। The light coming directly from the slit and that coming after the reflection interfere at a screen sigma placed at a distance capital D from the slit। अब इस स्लिट से कई सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। कुछ वेव्स या कुछ रेज डायरेक्टली स्क्रीन पर पहुंचती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होकर, आपको पता होगा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है रेज की, तो हम रेज की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं और वेव फ्रंट्स की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। यहाँ ये दो रेज दिखाई हुई हैं या दो वेव्स दिखाई हुई हैं, एक जो डायरेक्टली यहाँ पहुंचती है पी पर और दूसरी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर, और ये बन जाएंगे कोहेरेंट। ये दोनों वेव्स होंगी कोहेरेंट और इनकी वजह से ये जो स्क्रीन है सिग्मा, इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, मतलब इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा। उसको मैंने यहाँ पर रीड्रॉ कर रखा है और ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को कहते हैं लॉयड्स मिरर। तो कभी इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है वो प्लेन मिरर, ये हो गई वो स्लिट, कितनी ऊपर है ये स्मॉल डी ऊपर है और स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस भी कैपिटल डी हमको दी हुई है, ये स्क्रीन दिखाई हुई है। तो एक ये रे डायरेक्टली पी पर पहुंची और दूसरी ये दिखाई हुई है, ये रे 1 जो डायरेक्टली पहुंचती है और एक रे 2 जो रिफ्लेक्ट होकर पी पर पहुंचती है। तो होता एक्चुअली यह है कि इस पी से पूछो कि तुमको रेस कहां से मिल रही हैं, ये पी बोलेगा एक रे तो ऐसी आ रही है और दूसरी यहां से आ रही है। इस रे को बोलेगा कि मुझे वो यहां से आती हुई महसूस हो रही है, मतलब एस डैश ये वर्चुअल सोर्स का काम करने लगता है। वर्चुअल सोर्स और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि ये एस यदि डी ऊपर है तो एस डैश कहाँ होगा, डी नीचे, बिल्कुल वाई डी ऐसी जैसा हो गया। ये दोनों हो गई स्लिट्स, इनके बीच की सेपरेशन हो जाएगी 2 स्मॉल डी और स्लिट से, इन दोनों स्लिट से स्क्रीन तक की सेपरेशन हो जाएगी कैपिटल डी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसने किसका काम किया, वर्चुअल सोर्स का, एस डैश ने। और हमारा जो ये जो ऑपरेटस है या ये जो सिस्टम है ये क्या बन गया, वाई डी ऐसी जैसा हो गया। बस स्लिट्स के बीच की सेपरेशन 2 स्मॉल डी हो जाएगी, ये तो उतना ही रहेगा। और वेवलेंथ हमको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि लैम्डा यूज हुई है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जब आप लिखेंगे इसके लिए लॉयड्स मिरर के लिए, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इनटू कैपिटल डी, तो सेम है, और नीचे क्या आ जाएगा, स्लिट्स के बीच की सेपरेशन, मतलब हो जाएगा 2 स्मॉल डी। मतलब इसमें जो फ्रिंजेस फॉर्म होंगी उनकी फ्रिंज विड्थ ये होगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पार्ट ए में क्या बोला है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट अबव द मिरर, देयरफॉर जस्ट अबव ओ। इसमें प्रॉपर्टी काम आएगी और लॉजिकली हमको उसको आंसर करना पड़ेगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट ओ के ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर क्या इंटेंसिटी होगी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, मतलब ब्राइट या डार्क, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी इंटेंसिटी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको याद आई होगी कि जब भी किसी वेव का किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज पाई से चेंज हो जाता है, फेज चेंजेस बाय पाई, और पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है पाई के करस्पॉन्डिंग, वो आ जाता है लैम्डा बाय 2। अब यदि मैं इस ओ के ठीक ऊपर यहां यदि बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर है वो, तो एक जो रे डायरेक्ट पहुंचेगी या एक वेव जो डायरेक्ट पहुंचेगी उसमें, और एक जो रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी उसमें, ज्योमेट्रिकल पाथ तो उनके लगभग बराबर होंगे, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि उनके ज्योमेट्रिकल पाथ्स तो बराबर हैं। एक जो यहां पहुंची और एक बिल्कुल इस कोने से रिफ्लेक्ट होकर पहुंची है, इसको हम यहां ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ गए मेरी बात। ओ पर एक सीधे पहुंची और एक इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पहुंची, ज्योमेट्रिकल पाथ तो बराबर हैं, पर क्योंकि फेस चेंज आ जाता है पाई का, तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। और आपको पता है कि ये दोनों शर्तें ये किसकी हैं, ये हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या डार्क फ्रिंज फॉर्म होने की।
तो इस लॉजिक से हम बोल देंगे कि ओ पर क्या फॉर्म होगा, ओ पर फॉर्म होगा डार्क फ्रिंज। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट बी में बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर। अब ये फ्रिंज विड्थ हमने निकाल रखी है इसकी, तो पहला मैक्सिमम कहां बनेगा, तो एक मिनिमा और मैक्सिमा के बीच सेपरेशन कितनी होती है, तो सेपरेशन होती है फ्रिंज विड्थ का आधा। और फ्रिंज विड्थ इस केस में कितनी है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, बस 2d की जगह क्या हो जाएगा 4d। ये आंसर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर, मतलब यह है y1b। पहले ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, जो कैसी होगी, फ्रिंज विड्थ का आधा होगी। ये फ्रिंज विड्थ हमने बनाई है, लैम्डा डी अपॉन 2 स्मॉल डी, उसका आधा हो गया, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 4d, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर लॉजिकली एक को आंसर करना है आपको, उसको ड्रॉ करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।